केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर है। धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बहुत बड़ी खबर, वेट करिए जरा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त पहुंचे। हमारी स्क्रीन में सर बता दीजिए, सर 2 लाइन बता दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। जी बिल्कुल, जितेंद्र सिंह आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी या खड़गे, उनसे मुलाकात कर सकते हैं रास्ते में, क्योंकि वो बैठे हुए हैं और जितेंद्र सिंह उसी ओर आगे बढ़ गए हैं। उनके सुरक्षा ये इस वक्त की बड़ी खबर, घटनास्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी और प्रियंका से बात करने की संभावना है यहां पर, बल्कि पहुंचे इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। घटनास्थल पर की बड़ी खबर, यह देखें, जहां पर धरना हो रहा है वहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यह इस वक्त की बड़ी खबर। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, बताइए जरा। ये देखिए, अभी यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस, जो मीडिया के लोग थे उनको पीछे कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अब देखना है कि राहुल गांधी और खड़गे के पास कब तक पहुंचते हैं। वो इन्हीं से मुलाकात करने आए हैं, लेकिन जो उनके तेवर थे, जिस तरीके से हमने उनसे बार बार पूछने की कोशिश की, अगर वो यहाँ मिलने नहीं आए होते तो शायद वो साफ तौर पर कह देते कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। हम लोग बार बार पूछते रहे क्या आप कांग्रेस के इन सांसदों से मिलेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो मिलने आए हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच बातचीत करने लगे उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर वो यहाँ मिलने आए हैं जितेंद्र सिंह, तो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाई है और कोशिश ये करी है। ये देखिए कैसे छात्र को आप, ये कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, इनको धक्का दे करके बस में ले जा रहा है। और इस तरीके से जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँच रहे, आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ धक्का की बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से नजर कम आ रहा है। जितेंद्र सिंह अभी। कुमार विक्रांत, क्या फ्रेम में आ सकते हैं? मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या ये समझा जाए, रजनीश हैं तो उनको भी लेके आइए, क्या ये समझा जाए कि ये सरकार का प्रयास है, सरकार की कोशिश है कि आप जो भी बातचीत करनी है, ये कुछ बातचीत सड़क पर नहीं होनी चाहिए? क्या ये प्रयास यहां पर कन्वे किया जा रहा है? जी, ऐसा लगता है कि चूंकि छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। कुमार विक्रांत, क्या यह सरकार का प्रयास है, क्या यह सरकार की कोशिश है कि जो भी बातचीत हो वो बातचीत सड़क पर ना हो, वो बातचीत विलेन की भूमिका? इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर धरना स्थल पर, यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की धरना स्थल पर बातचीत। ये तस्वीर है, बगल में ब्रेकिंग दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के पास पहुंचे धरना स्थल पर, पीएम आवास के पास राहुल गांधी का धरना। और ये देखिए, राहुल गांधी से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। लाइव अभी ये घटना धरना स्थल पर दोनों नेताओं की मुलाकात। ये देखिए जरा, कुछ बातें हैं जो रखी जा रही हैं, लेकिन उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद हैं। जो बातें हैं वो राहुल गांधी रख रहे हैं। ये क्या बातें हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये बाहर निकल कर आएगा जब मीडिया के सामने ब्रीफिंग होगी। लेकिन अभी जो तस्वीर आपके सामने वो ये है कि धरना स्थल जहां पर पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास है, उसके थोड़ा नजदीक पे ये धरना हो रहा है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार, ये क्या केंद्रीय गृह सचिव भी वहां पर है?
जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह सचिव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो रही है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था जब जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे थे और मैंने उनसे बार बार पूछा था कि क्या आप इन नेताओं से मिलने आए हैं, तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। वहीं ऐसा अंदाज लग रहा था कि अगर वो कहीं और जा रहे होते तो कह देते कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। उनको यहीं आना था और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि संसद का सत्र चल रहा है, जेनजी की नाराजगी सामने आ चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती और बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल करने की एक सरकार की ओर से पहल की गई है। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की सियासत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अब अगला क्या राहुल गांधी मान जाते हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या अगला कदम होता है, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है और उनके मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं विपक्ष के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार एक सराहनीय पहल सामने आई है। अब लेकिन सरकार क्या कहती है, क्या किन मुद्दों को मानने की बात करती है, क्या सरकार का प्रस्ताव है, क्या राहुल गांधी उसको स्वीकार करते हैं, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बेहतर तस्वीर है लोकतंत्र की, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर सड़क पर विपक्ष है तो सत्ता पक्ष की ओर से उनका एक नुमाइंदा यहाँ पर विपक्ष से बात करने पहुंचा है। जी तो बता रहे कुमार विक्रांत, लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या यह समझा जाए कि जितेंद्र सिंह जी का वहां पर आना, राहुल गांधी जी से मुलाकात करना, ये इस डेडलॉक को तोड़ने में एक बहुत बड़ा कदम है। अचानक से पुलिस को आमतौर पे दर्शन जी निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष अगर सड़क पर है तो सत्ता पक्ष की ओर से उनका एक नुमाइंदा, केंद्र का मंत्री, उनसे बात करने पहुंचा है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्ताव, क्या प्रपोजल सरकार की ओर से दिया जाता है और राहुल गांधी क्या उसको मान लेते हैं। लेकिन एक जेस्चर दिखाया है सरकार ने भी, सरकार को भी मालूम है कि जेनजी का मैटर है, जेनजी पर लाठीचार्ज हुआ कल और उसके अलावा विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, तो वो नहीं चाहती कि बेवजह इस मुद्दे को तूल देकर वो अपनी किरकिरी कराए। तो वो भी दिखना चाहती है छात्रों के साथ, सरकार भी खड़े हुए दिखना चाहती है, इसीलिए सरकार ने अपना एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजा है। अब इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकलता है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अहम बात है कि मैंने जैसा पहले कहा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं को और जो नेता सांसद नहीं है उनको पुलिस ने छांट कर, उठाकर, घसीट कर बसों में भरा। लेकिन जो सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के हैं, उनमें से किसी को भी खींचने की, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हालांकि चारों ओर भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, बसें खड़ी कर दी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा बदसलूकी या आप कहें कि जबरदस्ती नहीं की गई। और अब यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या निकल कर आता है, क्या प्रस्ताव आता है और क्या राहुल गांधी उसमें कितनी सहमति देते हैं, यहाँ से उठते हैं या डिटेन होकर ही जाते हैं। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सरकार ने अपना नुमाइंदा भेजा है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना प्रस्ताव रखेगी, तो शायद राहुल गांधी डिटेन होने की बजाय या जिद पर अड़ने से थोड़ा पीछे हटें। लेकिन निश्चित तौर पर क्या होता है उसके लिए तो इंतजार करना होगा इन दोनों की मुलाकात के खत्म होने पर।